नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पार्ट है, कहने का मतलब है कि जो हम लोगों को समझना है, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको हम लोग समझेंगे। देन हम लोग जो है इसका न्यूमेरिकल्स का या फिर कहे तो क्वेश्चंस का जो है प्रैक्टिस करेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट को भी समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे जो कि सिंपल इंटरेस्ट से भी संबंधित होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी संबंधित होगा। कहने का मतलब है कि बेसिक जो हम लोग को इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में, उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का कहने का मतलब क्या है कि साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या है? साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट कहने का मतलब है साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट कहने का मतलब है क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, यह है दोनों का हिंदी मतलब। एक है साधारण ब्याज और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो कि है प्रिंसिपल, जिसको हम लोग मूल धन भी कहते हैं। मूल धन, प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं इसको, जो है हम लोग, है ना। और इसको जो है हम लोग सम भी कहते हैं। कहीं कहीं हम लोग जो है सम भी कहते हैं इसको, कहीं कहीं जो है हम लोग इसको प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं, और कहीं कहीं हम लोग सिंपल प्रिंसिपल कह के जानते हैं। सम भी हम लोग इसको कभी कभी बोलते हैं, है ना, सम भी बोलते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, प्रिंसिपल आखिर किसको कहते हैं, इस चीज को सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा, है कि नहीं। तो प्रिंसिपल वह अमाउंट होता है जो किसी भी लेंडर से जो है वो हम लोग बोरो करते हैं, है कि नहीं, कि द मनी बोरोड, इज known as प्रिंसिपल और सम। इसको प्रिंसिपल अमाउंट कहें या फिर सम कहें, है कि नहीं। द मनी बोरोड कहने का मतलब क्या है कि जो पैसा हम लोग लिए हैं, किसी से भी, कोई वो व्यक्ति भी हो सकता है या फिर कोई बैंक भी हो सकता है, या किसी से भी जो पैसा हम उधार लेने का काम कर रहे हैं, जो उधार हम लिए हैं, उसी अमाउंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। जितना पैसा हम लिए हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, सम बोलते हैं, या फिर उसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं हम लोग सिंपली, है कि नहीं। इसके बाद इसमें आता है इंटरेस्ट। दूसरा एक टर्म आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहने का क्या मतलब है? इंटरेस्ट कहने का क्या मतलब है? इसको हिंदी में हम लोग ब्याज बोलते हैं, है ना। इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या है कि द एडिशनल अमाउंट विच इज पेड बाय द बोरोवर। मतलब जो उधार लेने वाला है, जो कर्जदार है, जो कर्ज लेने वाला है कि नहीं, जो कर्ज लेने वाला है, जो उधार लेने वाला है, उसके द्वारा जो एडिशनल पैसा, कहने का मतलब है क्या, प्रिंसिपल के अलावा जो पैसा हम उसको पे करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर is known as इंटरेस्ट, है ना। जो एडिशनल मनी जो है वो बोरोवर के द्वारा जो पे किया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। उसको हम लोग सिंपली ब्याज बोलते हैं, है कि नहीं।
इसके बाद दो टर्म यहां पर और आता है, एक है रेट और एक है अमाउंट, है कि नहीं। तो रेट हम लोग क्या बोलते हैं, रेट यहां पर देख लेते हैं, रेट हम लोग किसको बोलते हैं। तो रेट जो है, रेट किसको बोलते हैं, द इंटरेस्ट ऑन ₹100, द इंटरेस्ट ऑन ₹100, जो 100 रुपए में एक साल में जो एडिशनल पैसा दिया जाएगा या दिया जाने वाला है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेट, है ना, या फिर उसको हम लोग रेट परसेंट पर एनम भी बोलते हैं, है कि नहीं। तो क्या बोला जा रहा है कि द इंटरेस्ट इन ₹100 per annum, the interest in rupees per 100 means 100 per annum is known as rate or rate per annum, rate per annum। इसको हम लोग रेट भी बोलते हैं सिंपली, और रेट पर एनम भी हम लोग बोलते हैं। सिंपली जो है, कोई भी रेट जो अगर कहीं पर रेट सिर्फ सिंपली बोला गया है तो उसको हम लोग पर एनम ही कंसीडर करके चलते हैं। अगर वहां पर कुछ और नहीं एक्सप्लेन किया गया है, नहीं कुछ पॉइंट आउट किया गया है, अगर सिंपली रेट लिखा गया है वहां पर, तो हम लोग उसको पर एनम ही कंसीडर करते हैं। इसीलिए हम लोग उसको सिंपली रेट भी बोल सकते हैं या फिर रेट पर एनम भी बोल सकते हैं। मतलब कि 100 रुपए में हमको कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उसी को हम लोग रेट बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम 10,000 रुपये पैसा किसी से उधार लिए, है कि नहीं, तो हमको मान लेते हैं कि 5% का रेट से हम लिए, 5% का रेट से लिए। इसका मतलब क्या है कि हमको पर 100 रुपये जो है 5 रुपए उसको देना पड़ेगा पर एनम। अगर हम उस पैसे को 1 साल के लिए रखते हैं, 1 साल के बाद चुकता करते हैं, तो हमको हर पर 100 5 रुपए अधिक देना पड़ेगा उसको, है कि नहीं। तो 1000 लिए हैं, कितना लिए हैं 1000, तो पर 100 अगर 5 रुपीज है तो 1000 में कितना 100 हो जाएगा 1000, है कि नहीं। तो 1000, तो 10 into 5 दैट मीन्स 50 रुपीज हमको जो है क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट बोल रहे हैं। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट। अब एक टर्म आता है, हम लोग प्रिंसिपल समझ लिए, इंटरेस्ट समझ लिए, हम लोग रेट भी समझ लिए, है कि नहीं। हम लोग प्रिंसिपल समझ लिए, हम लोग इंटरेस्ट समझ लिए, और हम लोग रेट भी समझ लिए। अब एक बात आता है, दैट इज अमाउंट। दैट इज अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो होता है वो इंटरेस्ट प्लस जो है प्रिंसिपल होता है। इसको हम लोग सिंपली अगर लिखना चाहें, है ना, तो अमाउंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरेस्ट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ए इज इक्वल्स टू आई प्लस पी। अगर हम लोग इस तरह से जो है रिप्रेजेंटेशन के साथ बात करें, तो प्रिंसिपल को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरेस्ट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और अमाउंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अमाउंट विल बी इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। मतलब कि कितना टोटल पैसा हम लोगों को देना पड़ेगा। जैसे कि हम उधार लिए हैं, तो कितना इंटरेस्ट में लिए हैं, कितना टाइम के लिए लिए हैं, है ना। तो वो टाइम जो है, टाइम भी यहां पर हम लोग देखेंगे। टाइम क्या होता है कि द टाइम पीरियड फॉर विच द मनी इज लैंडेड, है कि नहीं। मतलब टाइम किसको बोलेंगे कि जितना समय के लिए उस पैसे को जो है हम लोग लिए हैं, उसी को हम लोग टाइम बोलते हैं, है ना। और उसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। टाइम को जो है हम लोग टी से डिनोट करते हैं। तो अमाउंट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू आई प्लस पी। मतलब अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को मिलाकर जितना पैसा होगा उसको हम लोग अमाउंट बोलेंगे, जो कि हमको चुकता करना होता है किसी भी लोन के बाद। किसी भी जो है लोन के बाद जो हमको चुकता करना पड़ता है, उसी अमाउंट मीन्स उसी रकम को जो है, उसी सम को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। टाइम भी जो है यहाँ पर कहीं अगर जगह है तो लिख सकते हैं टाइम। टाइम क्या है, द पीरियड। इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं द पीरियड फॉर विच द मनी इज
लेंडेड, है ना। जितना देर के लिए, जितना दिन के लिए, जितना समय के लिए उस पैसे को हम लोग उधार लिए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम, है कि नहीं, उसी को हम लोग टाइम बोलते हैं। टाइम को हम लोग जो है टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, है ना। रेट को जो है हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसी तरह प्रिंसिपल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी। और इंटरेस्ट को जो है हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो बेसिक टर्म्स हैं, जो बेसिक टर्म्स है किससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको हम लोग यहां पर देख चुके, है कि नहीं। जो बेसिक टर्म्स है उसको हम लोग देख चुके। अब हम लोग बात करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। अभी देखिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का अगर बात करें, साधारण ब्याज का बात करें, तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग किसको कहते हैं, उस चीज को हम लोग को समझना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या है कि इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द टाइम पीरियड ऑफ लोन, मतलब जितना दिन के लिए भी हम लोन लिए हैं, अगर वहां पर यूनिफॉर्मली हम लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जा रहा है, किस पर, ओरिजिनल प्रिंसिपल पर, ओरिजिनल प्रिंसिपल पर, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, है कि नहीं। इफ हम लोग इसको डिफाइन किस तरह करेंगे, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली on the original principle throughout the loan period, then it is called simple interest, ठीक है। थ्रू आउट द लोन पीरियड, अगर जो है थ्रू आउट द लोन पीरियड, अगर जो है यूनिफॉर्मली इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जा रहा है ओरिजिनल प्रिंसिपल पर, है ना, इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जा रहा है ओरिजिनल प्रिंसिपल पर थ्रू आउट द लोन पीरियड यूनिफॉर्मली, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, साधारण ब्याज बोलेंगे, है ना। उस समय उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, साधारण ब्याज बोलेंगे, ठीक है। अभी अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन अगर लिखना चाहे मैथमेटिकली कि किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं प्रिंसिपल, हम लोग अभी इसको पढ़े, प्रिंसिपल मान लेते हैं कि अगर P है, रेट जो है वो मान लेते हैं कि R है ना, R% पर एनम, ठीक है। टाइम जो है वो T टाइम है ना, T टाइम है ना, T इयर्स, ठीक है, T इयर्स है। प्रिंसिपल, रेट और टाइम, है ना। हम लोगों को निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का ये एक सिंपल सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, जिसके मदद से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का काम करेंगे। P क्या है, प्रिंसिपल है, R क्या है, हमारा रेट है, और T क्या है, हमारा टाइम है कि नहीं। और उसको जब हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तीनों को मल्टीप्लाई करके, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा किसी भी जो है प्रिंसिपल के लिए, रेट के लिए और टाइम के लिए। अगर हम लोग इसको सिंपली लिखना चाहेंगे तो SI विल बी इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100, T इंटू बाई SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू 2 इंटू
P इंटू आर इंटू टी बाई 100, है कि नहीं। अब यहीं से हम लोग 2-3 एक्सप्रेशन और भी निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, जैसे कि अभी हम लोग अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू भी देख लेते हैं। यहां पर अमाउंट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, है कि नहीं। प्रिंसिपल प्लस एसआई मीन्स जो है सिंपल इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल मेरा रहेगा ऑलरेडी और जो एसआई मेरा निकलेगा वो दोनों को जोड़कर हम लोग क्या लिखेंगे, मेरा अमाउंट मिलेगा जो हम लोग को देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ओनली सिंपल इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मतलब कितना एडिशनल मनी हम लोगों को देना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल हम लिए हैं उस पर हमको कितना एडिशनल मनी देना पड़ेगा, उसके लिए ये एक्सप्रेशन है। और अगर हमको अमाउंट चाहिए कि कितना टोटल अमाउंट हमको देना पड़ेगा, तो हम लोगों को प्रिंसिपल पर वो सिंपल इंटरेस्ट को जोड़कर अमाउंट हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग किसी एक्सप्रेशन पर हमको, जैसे कि ये एसआई का एक्सप्रेशन निकाले हैं, अगर हमको प्रिंसिपल चाहिए होगा, है ना, तो प्रिंसिपल विल बी इक्वल्स टू, प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन से निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, एसआई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। इसी एक्सप्रेशन से हम निकाल रहे हैं, कहीं और से नहीं। अगर हम P को यहां रख दें तो 100 को इधर ले जाएंगे तो SI के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, SI इंटू 100 और R इंटू टी इसके डिवीजन में आ जाएगा, है ना। तो इसके साथ आ गया वो डिवीजन में, है ना। तो ये जो है एक्सप्रेशन बन गया एक प्रिंसिपल का, है कि नहीं। उसी तरह अगर हमको R निकालना है, R का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो R को यहां रहने देते हैं अगर, तो ये फिर से उसी तरह हो जाएगा SI इंटू 100, SI इंटू 100, है ना, SI इंटू 100 और अपॉन P इंटू टी, P इंटू टी, है ना। तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेट। R का कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। और एक एक्सप्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं T के लिए, तो T के लिए क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो T के लिए सिंपली क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, P इंटू आर, है ना, P इंटू आर। ये हो जाएगा SI के मीन्स जो है किसके लिए, T के लिए, टाइम के लिए, है ना, टाइम के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल का भी हम लोग एक्सप्रेशन निकाल लिया इसी एक्सप्रेशन से, R का भी एक्सप्रेशन निकाल लिया इसी एक्सप्रेशन से, और हम लोग टाइम के लिए भी इसी एक्सप्रेशन से निकाल लिए, है कि नहीं। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम इस बेसिक एक्सप्रेशन को याद रखें, अगर हम इस बेसिक एक्सप्रेशन को याद रखें, दैट इज SI इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो हमारा ये भी इक्वेशन जो है अपने आप याद रहेगा, है कि नहीं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये जो है सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट था। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कहते किसको हैं, जब ओरिजिनल प्रिंसिपल पर थ्रू आउट द लोन पीरियड हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, है ना। जितना भी दिन के लिए हम लोन को लिए हैं, कर्ज लिए हैं, अगर पूरे समय के लिए जो ब्याज का कैलकुलेशन होगा वो एक समान होगा तो हम लोग उसको साधारण ब्याज के नाम से जानेंगे, है ना, साधारण ब्याज के नाम से जानेंगे। प्रिंसिपल को हम लोग मूलधन कहते हैं, रेट को हम लोग दर कहते हैं, और टाइम को हम लोग समय कहते हैं, इंटरेस्ट को हम लोग ब्याज कहते हैं, है ना। तो हिंदी मीडियम में जो भी स्टूडेंट है वो इस तरह से थोड़ा सा समझ सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका एक एग्जाम्पल करके, है ना, मिस इसका एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं, और उस क्वेश्चन करने के बाद जितना भी हम लोग सीखें यहाँ पर उसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं, है कि नहीं। देन हम लोग फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट देन कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500, है ना। प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, ₹2500, है ना। उसके बाद फॉर 2 years टाइम दिया गया है, 2 years, 2 years 6 months, आगे भी है 2 year 6 months, ठीक है। एट द रेट ऑफ
रेट जो दिया गया है 6% पर एनम, ठीक है, 6% पर एनम जो है वो रेट दिया गया है। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट, अमाउंट भी हम लोगों को निकालना है। प्रिंसिपल जो है जोड़कर जो इंटरेस्ट आएगा उसको प्रिंसिपल के साथ ऐड करके हमको अमाउंट भी शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल तो हम लोग को ठीक ठाक दिख रहा है, रेट भी ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन जो टाइम के साथ है वो एक थोड़ा सा क्या है, 2 years 6 month है कि नहीं। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि 2 whole 6/12 लिख सकते हैं क्या, लिख पाएंगे क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। पूरे 2 साल 6 महीने है ना, 12 में से 6 महीने है कि नहीं। तो इसको हम लोग अगर सिंपल जो है लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग अगर सिंपल लिखना चाहें तो कितना लिख पाएंगे, 5/2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। अगर इसको हम लोग 1/2 भी तो लिख सकते हैं, हाफ ईयर्स, है ना। तो 2 2 4 और 1 5/2 ईयर्स। तो ये हमारा टाइम आ गया 5/2 ईयर्स। अब जो है हम लोग एसआई का जो एक्सप्रेशन जानते हैं वो क्या होता है, P × R × T / 100, ये हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। तो P यहाँ पर कितना है 2500 पुट कर दीजिए, R कितना है हमारा 6%, 6 पुट कर दीजिए, टाइम कितना है 5/2 पुट कर दीजिए, और अपॉन 100 है तो अपॉन 100 भी इसको कर दीजिए, है ना। तो ये जो है एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 2500 × 6 × 5 अपॉन 2 × 100 ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इस 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, है ना, और ये क्या हो जाएगा 2 3 6, है कि नहीं। अब इसको जो है अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 375 रुपीज़, 375। और अगर हमको अमाउंट निकालना हो तो क्या करेंगे, अमाउंट विल बी इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ऐसा ही, दैट इज 375। तो हम लोग को प्रिंसिपल कितना है 2500 है और प्लस रुपीज़ 375, है ना। तो ये कितना हो जाएगा रुपीज़ 2875, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट, है ना। कितना हो जाएगा 2875। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या किए कि एक प्रिंसिपल अमाउंट हम लिए थे, उसका जो है हम लोग क्या किए 2 साल 6 महीने के लिए लिए थे 6% का रेट से। तो हम लोग उसका जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाले। सबसे पहले किस तरह से निकाले, इस एक्सप्रेशन का यूज करके। किस तरह से, देखिए P × R × T / 100 करके इस तरह से इसको पुट किए तो 375 रुपये आ गया। अब उस 375 रुपये को 2500 रुपये से जोड़ दिए तो 2875 रुपये, 2800 जो है 2875 रुपीज़ आ गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं 2875 रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल वाला सेक्शन में, जो हम लोग MCQ क्वेश्चन का जो सीरीज चलता है उसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन का, पॉलिटेक्निक एंट्रांस का, उसको और जो है आने वाले एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उस तरह के जो है क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, है ना। तो MCQ वाला सीरीज में उसको हम लोग करेंगे। जो भी बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके उस पॉलिटेक्निक एंट्रांस वाला ग्रुप से जुड़ सकते हैं, है ना। 9155547045 इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप करके उस एंट्रांस पॉलिटेक्निक एंट्रांस 2023 वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस ग्रुप में शेयर किया जाता है, और आपका कोई भी डाउट क्वेरी हो तो वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। विशेष उसके बाद आप कमेंट बॉक्स पे जो है अपना कमेंट या फिर जो भी है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर, देन उसका फिर हम लोग एग्जाम्पल पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो बात करेंगे वो होगा रिलेटेड किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट से। कहने का मतलब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड अब जो है भी बात होगा। अभी देखिए सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या देखे थे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या था
कि प्रिंसिपल जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था उसी पर जो है यूनिफॉर्मली जो है रेट मींस इंटरेस्ट का जो है कैलकुलेशन होता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि यहां पर प्रिंसिपल जो है वो वेरी करता रहता है, कांस्टेंट नहीं होता। ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ही हमेशा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होता है। यहां पर प्रिंसिपल हर एक टाइम के बाद, हर एक साइकिल के बाद वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए होता है वो तो प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट टर्न के लिए, फर्स्ट साइकिल के लिए तो हमारा प्रिंसिपल होता है। लेकिन सेकेंड साइकिल के लिए जो अमाउंट हमारा आता है वो हमारा प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं। कहने का क्या मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट का सिस्टम है जिसमें हम लोगों को इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना पड़ता है कि नहीं। इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट जब हमको देना पड़ता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि कहने का मतलब क्या है कि वो चक्र घूमता रहता है कि नहीं। मतलब जो प्रिंसिपल था है ना फर्स्ट ईयर के लिए वो तो प्रिंसिपल था, सेकंड ईयर के लिए जो अमाउंट था वो सेकंड ईयर के लिए, मतलब फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट मेरा आया वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का बन जाएगा। फिर जो सेकंड ईयर में हमारा अमाउंट आएगा वो थर्ड ईयर के लिए जो है प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर थर्ड ईयर में जो हमारा अमाउंट आएगा वो फोर्थ ईयर के लिए जो है वो प्रिंसिपल बन जाएगा, है कि नहीं। और इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है जिसके कारण इसका नाम पड़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसको हम लोग अगर अपने सिंपल लैंग्वेज में समझने का काम करें तो जिसमें ब्याज का भी ब्याज लेने का काम किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और उसको सिंपली हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, है कि नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ द इंटरेस्ट is calculated, if the interest rate is not calculated, है ना, if the interest is not calculated uniformly on the original principle, then it is called compound interest। कंपाउंड इंटरेस्ट इसको क्या बोला जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाएगा, है ना। मतलब जो है क्या वहां पर प्रिंसिपल जो है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल पर जो है वो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होता है उसको कैलकुलेशन नहीं होता है। वो प्रिंसिपल क्या होता है हर साइकिल में जो है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहे हैं। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब जिसमें हमको ब्याज का भी ब्याज देने का जरूरत पड़े, जिसमें हमको ब्याज का भी ब्याज देना पड़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का जो है सबसे मींस अगर हम लोग मैथमेटिकली उसका यदि एक्सप्रेशन देखना चाहें, उसका मैथमेटिकली यदि एक्सप्रेशन हम लोग देखना चाहें तो उसका डायरेक्ट जो है अमाउंट का एक्सप्रेशन हम लोग लिख पाएंगे। अमाउंट का एक्सप्रेशन जैसे कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन लिखे थे, अमाउंट के लिए हमको अलग से प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को जोड़ना पड़ता था। लेकिन यहां पर डायरेक्ट हमको अमाउंट मिल जाएगा। किस तरह से, प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, है कि नहीं। अब यहां पर क्या क्या है, किस तरह से है, उसको हम अभी बता रहे हैं। देखिए ये एक्सप्रेशन तब काम आएगा जब हम लोग को जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली होगा। कहने का मतलब है कि जब हमारा रेट जो है वो पर एनम दिया हुआ रहेगा, है कि नहीं। तो देखिए ये P तो आप जानते ही हैं, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, और यहां पर N जो है एक नया टर्म आया है और N जो है यहां पर T को बताने के लिए यूज हुआ है कि नहीं। T को बताने के लिए मतलब जो है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ साइकिल, जिसको हम लोग N से यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। कितना बार हमको देना पड़ेगा, है ना, कितना बार हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि 1 ईयर
कंपाउंडेड एनुअली कहने का मतलब क्या है कि 1 ईयर में हमको एक बार देना पड़ेगा, तो यहां पर n का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर हम 2 साल के लिए रहे तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 बार हमको देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से जितना टाइम्स हमको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा या जितना टाइम्स हमको देना पड़ेगा उतना टाइम्स हो जाएगा ये n, है कि नहीं। तो ये कंपाउंडेड एनुअली के लिए है कि नहीं। उसके बाद अगला एक्सप्रेशन हम लोग, अगर हम लोग कंपाउंडेड हाफ ईयरली का बात करें, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कहने का मतलब क्या है कि 6 महीना का एक साइकिल होता है। हाफ ईयरली मतलब साल में आधा आधा करके, मतलब हाफ ईयरली कहने का मतलब है कि पूरे ईयर में 2 बार हमको देना पड़ेगा, है ना। तो अमाउंट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बाय 2 इंटू 100 अपॉन R बाय 2 इंटू 100 और टू द पावर 2n, है कि नहीं। अब ये 2n कैसे आया, 2n कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं बता रहा हूं क्या। 2n कहने का मतलब है क्या कि हाफ ईयरली, 1 ईयर में हमको कितना टाइम्स देना पड़ेगा, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स देना पड़ेगा, 2 बार देना पड़ेगा, इसीलिए हम 2n लिख रहे हैं। और रेट जो है यहां पर 2 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं, क्योंकि रेट जो है वो एनुअली दिया हुआ रहता है ना। पर एनम का जो है हम लोग रेट का बात करते हैं, है कि नहीं, इसीलिए उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली कहने का मतलब क्या है कि 4 टाइम्स पर ईयर, है ना, 3 महीने में, है ना। यहां पर 2 टाइम्स पर ईयर, 2 टाइम्स पर ईयर, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और कंपाउंडेड क्वार्टरली कहने का मतलब 4 टाइम्स पर ईयर, मतलब एक साल में हमको 4 बार देना पड़ेगा 3 महीने पर, है ना। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, वो अमाउंट के लिए क्या होगा, A विल बी इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 4 इंटू 100 और टू द पावर 4n, 4 बार देना पड़ेगा तो 4n हो जाएगा, है ना। 4 बार देना पड़ेगा तो 4n हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कंपाउंडेड क्वार्टरली के लिए है। और एक एक्सप्रेशन जो है हम लोग बात करेंगे, है ना, जैसे कि अगर मान लेते हैं फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर R1% रेट रहा, सेकेंड ईयर R2% रेट रहा, है ना, थर्ड ईयर R3% रेट रहा, तो उसका हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे अमाउंट का। तो वहां पर अमाउंट का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100। कहने का मतलब क्या है कि वो जितना R रहेगा वो उतना उसी तरह वो जो है साइकिल वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कहने का मतलब है कि यहां पर अमाउंट निकलेगा, और हमको कंपाउंड इंटरेस्ट अगर चाहिए होगा, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए होगा, अगर हमको CI कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए होगा, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। जिस तरह से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट के लिए सिंपल इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल को ऐड करते थे, उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमको अलग से निकालना होगा किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी प्रॉब्लम में, तो हमको अमाउंट जो आया है उससे प्रिंसिपल को जो है क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसको माइनस कर देने से हमको जो है सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो हमको मिल जाएगा, है ना। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हम लोग क्या समझे कि यहां पर प्रिंसिपल जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, यूनिफॉर्म जो है नहीं होता है, वो हर साइकिल में क्या हो रहा है, बदल रहा है। साइकिल कहने का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हमको कितना बार जो है इंटरेस्ट देने का जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हर साइकिल में जो है हमारा प्रिंसिपल जो है वो बदल जा रहा है, वेरी कर रहा है कि नहीं। जो फर्स्ट साइकिल में हमारा प्रिंसिपल है और फर्स्ट साइकिल का जो अमाउंट आ रहा है मेरा, वो सेकंड साइकिल के लिए मेरा प्रिंसिपल बन जा रहा है। उसी तरह सेकंड साइकिल में जो अमाउंट आ रहा है वो थर्ड साइकिल के लिए जो है हमारा प्रिंसिपल बन जा रहा है कि नहीं।
तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट को समझने का काम किए। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग 4 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़े बेसिकली। एक कंपाउंडेड एनुअली, मतलब पर ईयर वाला जब सिस्टम रहेगा उस समय हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब एक साल में जब हमको 2 बार देने का जरूरत पड़ेगा इंटरेस्ट, तो उस समय हमको अमाउंट इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन का यूज करके। जब हम लोग क्वार्टरली बात करेंगे, कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब एक साल में 4 बार जब देना पड़ेगा हमको, तो इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। और एक एक्सप्रेशन हम लोग एडिशनल पढ़े जिसमें हर एक साल अगर रेट अलग अलग है, फर्स्ट ईयर के लिए कुछ है, सेकेंड ईयर के लिए कुछ है, थर्ड ईयर के लिए कुछ है, उसके आगे वाले सालों के लिए कुछ और है, तो उसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए, सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल को भी कर लिए। अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का एक एग्जांपल को करते हैं, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को जो है खत्म करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जांपल की ओर। हाँ, तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹8,000 for 3 years compounded annually at 10% per annum. Also find the compound interest. हमारे पास प्रिंसिपल जो दिया गया है वो प्रिंसिपल 8,000 रुपीज है, 8,000 रुपीज। टाइम जो है वो टाइम जो है 3 इयर्स का है ना। और जो है रेट जो है वो 10% है ना। तो इसका अमाउंट जो है हम लोगों को निकालना है। अमाउंट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, कंपाउंडेड एनुअली है तो कंपाउंडेड एनुअली के लिए P इंटू 1 प्लस R/100 और टू द पावर n, है ना। तो यहां पर प्रिंसिपल कितना है, ₹8,000, 1 रहेगा प्लस R कितना है 10/100 और इसका पावर कितना हो जाएगा, n कितना है 3, है ना 3, तो 3 हो जाएगा, है कि नहीं। अभी देखिए इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 8,000 यहाँ रहेगा, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा ज़रा बताइए। ये 11/10 आ जाएगा, ये 11/10 आ जाएगा और इसका पावर 3 हो जाएगा, है ना। अगर इसको फिर फर्दर हम बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, 8,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 हो जाएगा, है ना। अब ये 3 जीरो नीचे का और 3 जीरो जो है ये नीचे वाला, ऊपर का 3 जीरो नीचे का 3 जीरो कट जाएगा, है ना। अब जो है इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, इसको 11 इंटू 11 इंटू 11 और इंटू 8, है ना, तो कितना हो जाएगा, 88 इंटू 121 विल बी इक्वल्स टू 40। कैलकुलेट करके बताइए आप हम लोग को, है ना, कितना हो जाएगा, 10,648, है ना, 10,648, 10,648, है ना। तो ये हमारा आ गया क्या, अमाउंट आ गया, है ना, क्या आ गया, अमाउंट। तो अमाउंट विल बी इक्वल्स टू कितना, ₹10,648, है ना। और अगर हमको CI चाहिए, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 10,648 माइनस 8,000, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2,648, है ना, ये CI आ जाएगा, ठीक है। 2,648 ये आ जाएगा कितना, हमारा CI आ जाएगा, ठीक है, ये CI आ जाएगा। तो देखिए हमको 8,000 रुपए हम लोन लिए 3 इयर्स के लिए कंपाउंडेड एनुअली 10% का रेट से। तो हम लोग क्या किए, अमाउंट डायरेक्ट निकाल लिए, अमाउंट जो है एक्सप्रेशन में डायरेक्टली पुट किए, फॉर्मूले में हम लोग जो वैल्यू, और उस जो है हम लोग कैलकुलेट कर लिए, आया कितना, 10,648 रुपए। और जब अमाउंट से हम प्रिंसिपल को माइनस कर दिए तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इस 3 इयर्स में कितना लगा, 2,648 रुपए लगा। तो इसको हम लोग निकाल पाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो था, थ्योरेटिकल पार्ट जो था, उसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ खत्म कर चुके,
है ना। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो भी MCQ क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और वहां पर उम्मीद करते हैं कि जितने सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर अभी डिस्कस किए हैं उसको फिर से वहां पर हम लोग यूज करेंगे और प्रैक्टिस से और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है हम लोग क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।